एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट को डिस्कस किया था और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल के अलावा भी हम और इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इट शुड not be a complete root। क्या चीज? कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, इरेशनल नंबर हो क्या सकते हैं, जैसे आपका 2 हो सकता है, इरेशनल में 3 हो सकता है, देन आपका 5 हो सकता है, देन आपका 6 हो सकता है, एंड 11 हो सकता है, एंड आपका पाई हो सकता है, और 1011011101110 इस तरीके से ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाना भूल गए। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स आपके हो सकते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है कि नॉट बी कंप्लीट रूट। नॉट बी कंप्लीट रूट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आपका ये 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 हुआ तो क्या मतलब है? 4 का रूट तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है अंडर रूट 9 नहीं होना चाहिए। 9 का अगर हम करेंगे तो 3 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ये 16 नहीं होना चाहिए तो इसका 4 4 16 हो जाएगा। और ये 25 नहीं होना चाहिए, 5 हो जाएगा इसका अंडर रूट का, अगर जो है हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। देन 121 नहीं होना चाहिए, ये 11 का हो जाता है। तो इस तरीके के नंबर यानी कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट रूट का मतलब जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 6, अंडर रूट 25, 121 एंड सो ऑन। इस तरीके के रूट नहीं होने चाहिए। रूट कैसे होने चाहिए? इस तरीके के अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, 11 इस तरीके के रूट होने चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई नंबर में। अब इसमें देखो, हम लोग देखेंगे प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन आ गया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया अंडर रूट 2। ठीक है, तो बहुत कॉमन है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 का ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज हमारे पास अंडर रूट 2 लिया, अंडर रूट 2 को लोकेट करना है नंबर लाइंस पर, और नंबर लाइन हमें पता है कि वो कैसी होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हमें अंडर रूट 2 के लिए यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जो मोस्ट कॉमन है, जो लोकेट करने के लिए आएंगे एग्जाम में, वो क्या होंगे? अंडर रूट 2 होंगे, आपके अंडर रूट 3 होंगे, अंडर रूट 5 होंगे। ये हम जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो अंडर रूट 2 को यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जैसे ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पे जो है क्या है, 90 एंगल के जस्ट सामने वाली आपकी क्या हो जाती है? आपकी हो जाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये आपका हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका हो जाता है बेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर देन प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये पता है ना आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये रूट जो स्क्वायर है वो हटकर अंडर रूट में चेंज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? यस। अब हम लोग को क्या पता है, यहाँ पर हमने लिया है अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 को प्लॉट करना, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1? यस, लिख सकते। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास h अंडर रूट 2 निकल आया। ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर कितना निकला? परपेंडिकुलर आपका निकला 1। ठीक है, और आपका बेस कितना हुआ? बेस आपका निकला 1। तो अब तीनों चीजें आपकी निकल कर आ गई हैं। अब हम इसको इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमारा 0 है। ठीक है, हमने ये कुछ दूरी पे लिया, ये हमारा हो गया 1, और ये यहाँ पर हमारा हो गया 2। ठीक है, और इधर आएंगे तो ये -1 और इधर हो गया -2। ऐसे ड्रॉ करना है। अब सिंपल सी बात है, अब हम यहाँ पे आपको कैसे बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको मान लिया n।
ठीक है। तो जैसे कंपास से क्या करना है, कंपास से इस 1 पे खेलेंगे तो सबसे पहले ऐसे कट मारेंगे, ठीक है, कंपास से ऐसे कट मारेंगे, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे कट, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन निकल आएगा, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन निकल आएगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा परपेंडिकुलर निकल कर आया, ठीक है। ये ओ है, ओ और जीरो में जो है कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 90 एंगल डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से ये इसको हमारा यहाँ पर कट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंट दे देंगे एम, ठीक है, समझते चलना। अब इसको जो है इससे मिला देंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज निकल कर आया, जो कि था √2। ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा √2 आ गया, और बेस हमारा जो है ये बेस है, ठीक है, बेस भी हमारा 1 आ गया। इस तरीके से हमें जो नया पॉइंट मिला है दैट इज ओ और एम के बीच में, वो क्या हमारा निकल कर आया, √2। बात क्लियर हो गई? यस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप इसको फिर से जो है वीडियो देख लेना, अगर तभी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इसको ड्रॉप कर देते, इरेज कर देते, सिंपल। चलो ये हो रहा है, ठीक है। आओ सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमें पता होता है स्ट्रेट लाइन क्या, यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, नंबर लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन लेते, ठीक है। अब इसमें भी हम अपना नंबर लिखेंगे, हमें 0 और 1 के बीच में खेलना है, तो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे -1 कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 सॉरी प्लस, ये +1 है, ठीक है, ये -1 ले लिया, ये हमने कर लिया। ये बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हमें प्लॉट क्या करना है यहाँ पर, √2, ठीक है, √2 को प्लॉट करना है, तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ जाएगा भाई। तो पाइथागोरस को यूज करने के लिए हमने h लिखा, ये हमें पता है, √p + b यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें पता है कि h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, √3 है। अब इसमें 1 + 2 लिखेंगे, और अगर हमने इसमें 1 का स्क्वायर करा तो कोई फर्क आएगा नहीं, लेकिन अगर ये इसी जगह पे हमने 2 का कर दिया तो फर्क आ जाएगा, लेकिन अगर हम √2 को स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल कर आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल कर आया हाइपोटेन्यूज, ये हमारा निकल कर आया परपेंडिकुलर, और √2 क्या निकला हमारा, बेस। ये तीनों चीज निकल गई। अब हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो देखते। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सेम, अगर जो है बेस √, चाहिए तो इसके लिए जो हम लास्ट स्लाइड में करके आए हैं ना, ये कॉन्सेप्शन पहले करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर मिला था √2, कहाँ पर, यहाँ, वो तो मैंने रब कर दिया, आप पिछली स्लाइड में देख लेना, वहां पे √2 मिला था, तो हमने क्या करा था, वही सेम चीज अगर यहाँ पर भी मिल जाए तो यहाँ पर √3 बना पाएंगे, ठीक है। इतना पार्ट, जो जितना पार्ट हम कर चुके हैं वो फिर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 0 यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, ये ठीक है, 0 हमने डिस्टेंस लिया है, -1 and 1, यहाँ पर हमें 0 and 1 के बीच में खेलना है ना, तो इसलिए सिर्फ -1 and 1 के बीच में हमने लिया। यहाँ पर हमने बनाया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर खींचा। जब इसको ज्वाइन किया, ये मेरे पास क्या आया, L आया। किससे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, नया नाम दे रहे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो इसको हमने M दिया था, ये L हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, LM √2 आ जाएगा। √2 क्या है, ये बेस है हमारा, ये बेस बना है। M पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ये जो M है इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। कलर दूसरा ले लेते हैं, यहां से आप 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। सेम उसी तरह से ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना लिया। ये ध्यान रखना है, इसे भी 1 सेंटीमीटर का कट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1 सेंटीमीटर का लेना, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया n, ठीक।
ये हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर एम और एन, ये 1 सेंटीमीटर का आपने लिया था, ये परपेंडिकुलर आया आपका, ठीक है, क्या आया, एम एन। जब एल और एन को, ये एल और एन को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा √3, ठीक है, जो क्या बन गया आपका एल एन। बात क्लियर। नाउ अब आपको अपनी कंपास से एल से एन तक ओपन करनी होगी, ये यहां पर रखोगे अपनी कंपास और एल से एन तक आपने ओपन करा। अब जब ओपन करोगे तो कट होगा, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे यहां पर ये कट आ जाएगा, ठीक है। ओपन करोगे तो सेम, जब आप कट करोगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा दैट विल बी √3, तो यहां पर आपका √3 आया, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, एल एन, यानी जो ये आया है यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन में एल एन निकल कर आ गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो क्या है, आपने सबसे पहले इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के लिए यहाँ पे जब स्क्वायर हटाओगे तो वो इधर अंडर रूट में आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज आपका √3 दिया हुआ है और बेस एंड परपेंडिकुलर को आप 1+2 लिख सकते हो, बट अगर इसे स्क्वायर करोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, पर √2 को जब स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। तो हमारे पास बेस √2 आ गया, परपेंडिकुलर P1 आ गया एंड हाइपोटेन्यूज आपका √3 आ गया। अब यहाँ पे आपने उसको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। कैसे, सबसे पहले आपने लिया यहाँ से ये, अगर आपको बेस 2 चाहिए था तो सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाया, कहाँ तक, यहाँ से −1 से ये m तक का आपने परपेंडिकुलर m बनाया, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 डिग्री का आपने बना लिया। अब सेम उसी तरह से इसको स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब ये ध्यान रखना था आपको कि 1 सेंटीमीटर का जो कट करना है ये हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर एम एन। जब एल एंड एन को ज्वाइन करोगे तो √3 आएगा और एल एन बन जाएगा। नाउ अब आपको अपनी कंपास से एल से एन तक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देन सेम जब आप कट करोगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा दैट विल बी √3। अब ये यहाँ पे आप सोचोगे कि √5 को मैम बताए, मैं एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगी, उसमें जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कराऊंगी। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको √2 एंड √3 के बारे में समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हमने ये नंबर लिए हैं 10/3, ये भी सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 7/8, 1/7, ये जो हमने इस तरीके का रेशनल नंबर है इसको लिया है, इसको डिवाइड करोगे एंड देन जो डेसिमल आंसर आएगा वो होगा आपका डेसिमल में एक्सपेंड करना या डेसिमल एक्सपेंशन। बात क्लियर हो गई। अब जैसे हम इसको यहाँ पे आपको समझा देते हैं, इसको पहले मैं इरेज करती हूँ। 10/3 था, ठीक है, तो हमने क्या कर रहा, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे। अब ये डिवाइड आप जब करोगे तो ये क्या आएगा, 3 3 9, 1 रिमेनिंग, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 3 9, 1 रिमेनिंग, 0 लगा, 3 3 9, 1 रिमेनिंग, देन 3 3 9। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये एंड नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या था आपका, ये 10/3 वाला हो गया था, देन 7/8 था, तो उसमें 8 ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 0 लगाया, डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 8 8 64, माइनस किया, 6 आया, देन 0 लगाया, देन 8 7 56, देन 4 आ गया, 0 लग गया, देन 8 5 40, तो ये आपका 0 आ गया, यानी रिमाइंडर आपका 0 हो गया। थर्ड के एग्जाम्पल लिया था 1/7। अब 1/7 को कैसे करना है, 7 एंड 1 ऐसे डिवाइड करेंगे। अब सेम चीज यहाँ पर करनी है, 1 0 0 लगा दिया, 7 1 7, 3 आ गया, 0 लगा दिया, देन 7 4 28, 2 आ गया, 0 लगाया, 7 2 14, देन 6 आया, 0 लगा दिया, देन 7 8 56, देन 0 आ गया, देन 7
5 जा, इधर कर देते हैं, ठीक है, 35, देन 40 में से 35 गया, 5 आया, ठीक है, देन 0 लगा दिया, 7 7 जा 49, देन 1 आ गया। अगर हम इसको 0 लगाएंगे देन ये रिपीट होने लगेगा, 7 1 जा 7, फिर से यहाँ 3 आएगा और ये वाली जो सीरीज है, ये फिर से रिपीट होने लगेगी, यानी जो आपका आंसर आया है 0.01428571, ये देन फिर से रिपीट होगा। अब 1 आया था, देन 42857, अगेन एंड अगेन ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर जो चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उस पे बार लगा देते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपका 3.333 है, तो ये आपका रिपीटिंग में चल रहा है, रिपीट होता हुआ चल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस पे बार लगा दिया। किस पे लिख देंगे, 3.3 एंड ऊपर ऐसे बार, तो इसका मतलब इसको अगर ओपन करके लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 3.333 इसका मतलब हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी बार नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड वाले में क्या होगा, आपका फिर से बार लग जाएगा, कहाँ से, यहाँ से, ये पूरे में बार लगेगा, ये रिपीट होगा ना फिर से, तो इसलिए इसका मतलब भी हो गया कि आपका पूरा रिपीट हो रहा है। अब ये आपने देख लिया कि डेसिमल एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 3 टर्म समझाऊंगी जो कि बहुत ईजी आपको याद रखना है। एक आपको होगा टर्मिनेटिंग, एक आपका होगा इनफिनाइट, और सॉरी, एक आपका होगा टर्मिनेटिंग, एक आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और एक आपका होगा रिकरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग को हम लोग समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब ही यही हो रहा है कि टर्मिनेट कर दिया। देखो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ पे आप पहले वाले में देखोगे तो इसमें 0 नहीं हुआ, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें आपका देखो रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग वाला समझ में आ गया, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो जिसमें आपका 0 नहीं होगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई, जिसमें रिमाइंडर 0 वो टर्मिनेटिंग, और जिसमें रिमाइंडर नहीं 0 वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग देखो क्या होता है, जब कोई संख्या रिपीट होती है उसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो रिकरिंग में कैसे, अब आपने यहाँ पे देखा ये रिपीट हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग अब रिपीट नहीं हो रही, तो ये आपके रिपीट इसमें तो आएगा ही नहीं, और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस ये भी रिकरिंग है, क्योंकि इसमें भी देखो रिपीट हो रही है संख्या, तो ये बात क्लियर हो गई। और अब बात करते हैं नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग में क्या हो जाएगा, जिसमें रिपीट ना हो। जैसे एक नंबर मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 0.0100100100001 00001 इस तरीके का एंड सो ऑन। देखो ये मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट आप सोचो ये रिकरिंग भी है, बट रिपीट कहाँ हो रहा है, पहले 010 आया, देन 01001 आया, देखो अलग अलग नंबर चलते जा रहे हैं, बट ये नॉन रिकरिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई। रिकरिंग देखो सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, दैट इज आपका टर्मिनेटिंग। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हुआ दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग जिसमें रिपीट हो रहा है तो दैट इज रिकरिंग, और जिसमें रिपीट नहीं होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, बट जो है आपका जो है नॉन रिकरिंग भी होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट देखते हैं। देखो कुछ पॉइंट है, इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, और टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे रेशनल नंबर, और ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर है वो मैंने क्या बोला, वो या तो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, उसके साथ साथ क्या हो सकता है,
नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और प्लस रिकरिंग, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था 0 1 0 0 1 फिर 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये आपका एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो नहीं रहा है, प्लस नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये जो है रिपीट नहीं कर रहा है ना कोई भी नंबर, तो ये नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये वाला पॉइंट क्लियर इसमें आया ना कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिकरिंग, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग होता और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग भी होता तो वो हमारा रेशनल नंबर होता। तो क्या मैंने पॉइंट बोला, एवरी रेशनल नंबर कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। देखो ये टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। रिपीटिंग भी यानी रिकरिंग, ठीक है, एवरी रिपीटिंग भी वो भी रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर, इस क्या हो जाएगा, कैन नाइदर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इस इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, सो एन इरेशनल नंबर कैन नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा, आई मीन ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये रिकरिंग होगा, यानी ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग होगा। ये बात क्लियर। और द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या, जैसे आपको याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे √1, √1 को क्या हम लिख सकते हैं, √1 को अगर हटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर √2 की बात करेंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। √3 भी हमारा इरेशनल होगा, पर √4 क्या होगा, दैट इज रेशनल नंबर, क्योंकि इसका रूट निकल आएगा, ठीक है। सो √5 क्या होगा, वो हमारा इरेशनल होगा। √6, √7, √8 ये सब हमारे इरेशनल नंबर होंगे। बट अगर √9 की बात करेंगे तो वो हमारा रेशनल होगा, क्योंकि ये 3 से टूट जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर हो गई। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप उसको रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज आप कमेंट में मुझसे पूछोगे तो मैं दोबारा से उसको सॉल्व करके बता सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने सिंपल प्रेजेंटेशन देखा था ऑन नंबर लाइन पे, अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को ऑन नंबर लाइंस पे, ठीक है। उसके अलग प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, आप बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। एंड प्लीज कीप सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।